हेलो डियर ऑल, चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। मेरी इस बार की लखनऊ यात्रा बहुत ही सफल रही और आज जब मैं दिल्ली वापसी की सोच रहा हूँ तो मुझे एक बिल्कुल नई BMW वाले दलित नंदलाल साहब मिल गए। नंदलाल साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद साहब। आपकी सेक्रेटरी जो ब्राह्मण समाज से आती हैं, उन्होंने बताया है कि यहाँ 25 लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं, कुछ लोग और बाहर मिला के कुल 32 और जैसे बाहर शूटिंग करने गए 32 हैं। और ये BMW की कहानी क्या है आपकी? सर पहले तो मैं शुरू से बताऊं। पहले मैं दिल्ली रहता था। सबसे पहले मेरे पिताजी सर्विस करते थे कोलकाता से छोड़ दिए। फिर उनको कई लोग कहे, उनके मैनेजर वगैरह, छोड़िए मत, नौकरी मिलेगी नहीं। छोड़े, फिर कई शहर घूमे, फिर लखनऊ में आके कानपुर में आके उनको सर्विस मिला टाट मिल में, जेके मैसरी जूट मिल। फिर माताजी पिताजी कहते थे पढ़िए, मैं कहता था नहीं मैं व्यापार करूँगा। तो हम पढ़ते थे। हाई स्कूल में फेल हो गए थे? 3 बार फेल हुए। 3 बार पढ़ने में मन नहीं लगता था। 3 बार फेल होने के बाद BMW तक आए आप? जी हाँ हाँ। आपका मेन प्रोडक्ट क्या है? मेन प्रोडक्ट मैंने सोचा था अपना व्यापार करूंगा। पहले मैं सबसे पहले सब्जी का काम किया कानपुर में। अच्छा, जहाँ पिताजी आप रहते थे? फिर 2 बार फेल हो गए, तीसरी बार फिर मुश्किल से पिताजी पैसे दिए। तो मैं ऐसा सब्जी काम हमारा चला कि 6 दुकानों में 3 दुकान हमने बंद करा दिया। हाँ। फिर वहाँ से छोड़ के आए, शादी हमारी हुई तो एक लोग थे वो अपना दुकान बंद करके बेच बाच के भाग गए। फिर वहाँ से चंडीगढ़ गए, वहाँ भी अपना व्यापार किए, कबाड़ का दुकान किए, रद्दी पेपर वगैरह का दुकान हमने खोला। आपने? हाँ, पहले फेरी मारा, फेरी मार के पैसा इकट्ठा हुआ, कुछ पिताई से लिए, फिर दुकान खोली। फिर वहाँ भी दुकान खोले आप? कबाड़ की। फिर वहाँ कुछ पटीदार थे जो देख नहीं सकते थे, 20-20 साल से नौकरी किए, कुछ नहीं कर पाए। हमने वहाँ भी कार खरीदा, लम्ब्रेटा स्कूटी खरीदा, स्कूटर लम्ब्रेटा। फिर वहाँ से कई मतलब ऐसे छोड़ छाड़ दिए, नुकसान बहुत हुआ। फिर दिल्ली आए, फिर दिल्ली प्लास्टिक दाने काम किया। नुकसान क्यों हो गया? नुकसान हो गया, अपने ही आदमी घर के थे, चाचा ताऊ के, तो उन लोगों ने देख भी नहीं सकते थे। कोई एडवांस लिया, दिए नहीं। तो वहाँ से फिर हम दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद फिर हमने वहाँ भी फेरी मारा। फेरी? हाँ, मतलब प्लास्टिक दाने का खरीदने का। फिर वहाँ कंपनियों से बेस्ट प्लास्टिक खरीद के फिर उसको कटिंग करवा के छोटा छोटा फिर उसको बेचते थे। फिर जब वो लाइन पिट गया बहुत ज़्यादा तो हम कुर्सी लाइन में आए, चेयर्स बनाने की लाइन? चेयर्स बनाने की। तो वहाँ हमने 1.5 महीना बनाया कुर्सियाँ। तो नुकसान हुआ। सीखा कहाँ आपने? सीखे, हमारे एक मित्र रहते थे, उनके यहाँ हम प्लास्टिक दाने के जैसे काम कर लिए और लाके गोदाम पे रख दिए। तो 2 आदमी छांटने वाले थे, छटाई करते थे, हम शाम को फ्री हो जाते थे। तो अपने मित्र के यहाँ बैठते थे, वो कहता था कुर्सी काम खोल लो। हम कहते नहीं, हमारा प्लास्टिक दाने बहुत अच्छा है, कोई मेहनत नहीं है। सुबह लड़कों को भेज दिए और कंपनियों से माल उठाए ले आए, घर पे बैठे रहते, कोई काम ज़्यादा था नहीं। फिर उसके यहाँ जाने लगे तो सीख लिए वहाँ। इंग्लिश आता नहीं था, वो कहता था बील्स लगा दो इसमें कुर्सी में। तो हम कहते बील्स क्या है? तो जब लगाते थे हम कहते अच्छा इसी पहियों को बील कह रहे हैं। व्हील? हाँ जी। फिर आर्म्स लगा दो, फिर हम कहते हैं आर्म्स क्या है? तो जब लगाते हम कहते अच्छा इसको हैंडल कहते हैं। हैंडरेस्ट। तो ऐसे करके सीखते जानकारी 1 आध महीना बैठे हो गया। हमने काम चालू किया। तो काम चालू किए तो करीब 60-60 हज़ार रुपये नुकसान हुआ। फिर आ गए लखनऊ। हमने सोचा माँ बाप के अकेले हैं, लखनऊ से माँ बाप से मिलते रहेंगे। और माँ बाप कानपुर छोड़ के बस्ती चले गए थे? वो तो बस्ती बहुत पहले चले गए। खेती कितनी है आपके पास?
खेती हमारे पास था उस टाइम 2 बीघा। 2 बीघा। अब ज़्यादा है। अब हमने खरीदा, पिताजी ने खरीदे, नाना नानी का भी मिला। फिर लखनऊ ही क्यों सोचा आपने? तो लखनऊ इसलिए सोचे कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ व्यापार भी चलेगा और यहाँ से माँ बाप से हम 4 घंटे में जाके मिल लेंगे, संपर्क में रहेंगे। जी, क्योंकि अकेले हैं, देखने वाला कोई नहीं था। अब तो माता पिता भी नहीं हैं। फिर वहाँ से हम यहाँ आए, मारुति बैल लेके आए और मोटरसाइकिल लाए, सब बिक गया। बहुत परेशान हो गए। क्यों बिक गया? नुकसान पे नुकसान होने लगा, बहुत जानकारी नहीं थी और जो माल लेता था पैसा कल दे देंगे, परसों दे देंगे, वो देते नहीं थे और हम बाहर से थे, लड़ाई कर नहीं सकते थे। तो कितनी छोटी जगह पर आपने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी? पहले तो क्या हुआ, मुझे एक सरदार जी बुलाया, वहाँ जाके फ्रेम लाते थे कुर्सियों का। कहाँ से? हमारे यहाँ से, दिल्ली से लाते थे? हाँ, पहले किसी और से लेते थे तो हम सस्ता दिए तो हमसे लेते थे, तो यहाँ आके वो कुर्सी को बनवा के बेचते थे। सरदार जी देवराज चड्ढा नाम था। फिर वो कहे लखनऊ आ जाओ, हमने कहा ठीक है, लखनऊ में सोच रहा हूँ। तो लखनऊ जब आए एक बार तो हमने कहा किराया ले लो। हमने कहा कि कहाँ हम बनाएंगे, तो उन्होंने दिखाया ये 4 मंजिल है और बेसमेंट में हम बनाते हैं, ऊपर आप बना लेना। जबकि उनका नहीं था, वो किराए पे। अच्छा। फिर इधर दिखाए, कहे ये भी 4 मंजिल है, इसमें हमारा मकान है और किराया दिया हूँ। तो कहे आ जाओ, हमने कहा ठीक है। हमने कहा किराया ले लो, 1 महीने के एडवांस, 2 महीने मैं आता हूँ। कह रहे आपसदारी क्या, हम फ्रेम लेके पटा देंगे। तो वहाँ से जब हम आ गए, हमने कहा भैया आ गए हम, तो कहीं ठीक किए। हमने कहा मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये ट्रक हमारा आ गया पूरा, 2 ट्रक भर के। आपने कहा? हाँ, और आ गया था। तो कहने लगे यार मैं तो मजाक किया था, आप तो सही आ गए। अच्छा। अब क्या कहूँ, काटो तो खून नहीं। हाँ। जैसे तैसे हमने कहा भैया माल तो रखवा लो। माल रखवाए, फिर दूसरे दिन खाली करके दूसरी जगह रखे। एक ठाकुर साहब, परिचय वगैरह नहीं था? माल का तो सब परिचय था। नहीं, कोई परिचय नहीं और लोगों नहीं था, इन्हीं से सिर्फ था। फंस गए आप एक तरह से। तो यहाँ आए, इसके बाद 1 महीना बीत गया, लेबर हमारी साथ में रहती नहीं, अभी नहीं बीता। तो हमने कहा कि चलो 3 लोग आए हैं, मैं और लोगों को जाके लाता हूँ। कहाँ से? दिल्ली से, और वर्कर लाता हूँ। मशीन सब ले आए थे, छोटी मोटी जो थी। फिर जब वहाँ गए तो देवराज ने लोगों को पटा के हमारे आदमी को सारा सामान आधे रेट पे खरीद लिया और लेबर सब भाग गए। हम उधर से आ रहे हैं, देखे माल बहुत कम। फिर भी हम नहीं हारे, हमने कहा चलो ठीक है। 1 महीना बीता, जगह नहीं मिला। कोई तो कहता, पहले कितनी बड़ी कुर्सी बनाते थे, किस काम के लिए? अभी बता रहा हूँ सर। तो पहले हमने पूछा कि भैया जगह मिल जाएगा, तो कहे हाँ ये जगह है और 1 हफ्ते बाद आना। 1 हफ्ता जब बीतता था, हम जाते थे, कहते गारंटी कौन है? हम कहते कोई नहीं, कहते नहीं मिलेगा। 1 महीना बीत गया, दूसरा महीना ख़त्म होने को आया था, 2 महीने की सैलरी दे दिए थे। फिर लेबर कही भैया बैठा कब तक दोगे, आपका और नुकसान जा रहा है, छोड़ दो हमको। हम कहे ठीक है, 1 हफ्ते में छोड़ देंगे। तब तक एक लोगों का बस्ती ससुराल था, उनसे परिचय हो गया, तो उन्होंने जगह हमें दे दिया। कौन? ठाकुर साहब? ठाकुर साहब जगह दे दिए। तो वहाँ हम रहने लगे। तो कुर्सियाँ तो ये सब बनाते थे, डिट्टो गोदरेज बनाते थे, गोदरेज वालों को हम सप्लाई देते थे। अच्छा, गोदरेज के वेंडर हो गए आप? वो देते थे, वो अपना स्टिकर वहाँ हमें देते थे, हम कहते नहीं लगाएंगे, हम पकड़े जाएंगे। हाँ। हमारी कुर्सियाँ जाती थी तो वो स्टिकर लगाते थे। हालांकि ये बात नहीं कहनी चाहिए कैमरे पे, लेकिन सही यही है। गोदरेज से कैसे संपर्क में आए आप? जो गोदरेज के यहाँ डीलर थे, अच्छा। अनुराग अग्रवाल वगैरह। हाँ। तो सेम बनाते थे गोदरेज। गोदरेज 1 साल गारंटी, हम 4 साल गारंटी देते थे। तो इनको हमने दिखा दिया एक बार दिल्ली ले जाके कि कहाँ से लाते हैं। पकड़ लिए, कुछ गोदरेज से लाते, कुछ यहाँ बनाते हैं। काम उनका चल गया, अब हमें छोड़ दिए। फिर हमें छोड़ दिए, नहीं लेते थे। गोदरेज की सप्लाई छोड़ दिया आपने? हाँ, वो अपने आप ही जब चालू कर दिए तो हमने छोड़ दिया। फिर इधर बहुत धक्का खाए, केसरबाग में सप्लाई दिए, पैसा मर गया। मतलब कार वार सब बिक गया, सब कुछ एकदम पैदल हो गया। एकदम पैदल हो गए मतलब जेब खाली हो गया? जेब खाली हो गया, सब भाग गए। एक हेल्पर बचा, तो उसको लेके मैं पाइप मोड़ता था, फिर इसके बाद जाके वेल्डिंग करता था अपने आप हेल्पर को लेके, फिर गद्दी बनाता था, फिटिंग करता था अपने आप, 1-2 कुर्सी बेचता रहा।
क्वालिटी हमने नहीं डाउन की। 1-2 कुर्सी एक डेली दिन में? हाँ डेली। ये खरीदता कौन था? कैसर बाग वाले, कोई 2 कुर्सी 4 कुर्सी मांग लिए, कोई 1 कुर्सी मांग लिए। तो मार्केटिंग कौन करता था आपकी? सब हम ही करते थे, काम ही बहुत छोटा हो गया। गांव में दुकान घूमते थे? हाँ, जो होलसेलर थे उनके यहाँ। और देवराज 50 कुर्सी बेचता था, जो हमसे फ्रेम लाता था। अच्छा, फिर उनसे परिचय हो गया? परिचय तो था ही उससे, वो हमारे यहाँ नकल करने आता था, कैसे बनाते हैं, जानकारी हमको उससे ज़्यादा था। हाँ। तो वो जहाँ हम जाता कुर्सियाँ हमारी, कहता थे कितने के लिए, हम इतने के देंगे, ऐसे ठोक के। लेकिन वो कतल भर रहा था, हमारी क्वालिटी नहीं थी। धीरे धीरे मार्केट में पता लग गया तो उसका फैक्ट्री बंद हो गई। हमारा 2 से बहुत ज़्यादा हो गया सप्लाई, 4, 5, 6, 8, 10 ऐसे होता गया। हमने क्वालिटी नहीं समझौता किया। फिर ऐसे परेशान रहते थे, 2 कुर्सी बेचे और कहीं ये लाना, कहीं वो, बहुत परेशान रहते। तो हमारी बेटी एक दिन कही, पापा, तो बच्चे हो गए थे? बच्चे यहाँ ले। बेटी ने क्या बोला? मेरी बेटी ने कहा, फिर ठंडा पीना। क्या क्या कहा? ठंडा पीना। ठंडा पीना। ठंडा? बेटी ने बोला ठंडा पीना, कोल्ड ड्रिंक। हाँ। मैं परेशान रहता था, तो अब नहीं कह पाऊंगा। चलिए थोड़ा सा बाद में करते हैं बातचीत। तो थोड़ा अपने पुराने अतीत को देख करके नंदलाल साहब थोड़ा सा भावुक हो गए हैं। ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि आज ये 30-32 लोगों के एम्प्लॉयर हैं। और हम यहाँ आए थे तो एक यहाँ लेडी थी, यंग लेडी हैं। हाँ, तो हमने उनका नाम पूछा, हमने ऐसे नाम पूछा तो उन्होंने कहा मेरा सरिता। हाँ, सरिता तिवारी है। ये हाँ, आइए तिवारी मैडम आइए। तो मैंने कहा कि मैडम तिवारी जी, आपको मालूम है कि आपके जो बॉस हैं, जो मालिक हैं, वो दलित समाज से आते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ। आपने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हाँ, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने कहा अच्छा, तो कितने दिन से यहाँ पर हैं आप? तो बताया इन्होंने 8 महीने हो गए हैं। और 10 कितने किलोमीटर से आते हैं आप? पहले तो 30 किलोमीटर से आते थे, अभी 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर की दूरी से आती हैं और आपके यहाँ काम करती हैं। इसके पहले भी कुछ ब्राह्मण समाज के लोग थे? हाँ, पंडित जी थे, 2-3 लोग, ठाकुर साहब थे, कई लोग थे। अब देखिए, जो दलित हमारे न्यूज़ इस चैनल को देख रहे हैं, आप यह सोचिए कि कभी एक कोल्ड ड्रिंक के नाम पर बात आई तो ये भावुक हो गए, इतना आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दिया है, ठाकुर समाज के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दिया है। अभी जो चाय पिला रहे थे वो यादव जी थे। हाँ, बोले कि हम आप लोगों की सेवा में आए हुए हैं। हाँ, तो फिर आगे फिर क्या हुआ? सर फिर क्या हुआ, मैं बहुत मेहनत किया था, बहुत। यानी 12-1 बजे घर जाता था, बच्चे इंतजार करते करते पापा रात को 12-1 बजे? हाँ, पापा आएंगे तो खाना साथ में खाएंगे, सो जाते थे। तो पिताजी आके एक बार ऐसे देखे कि मैं पाइप मोड़ रहा हूँ, मास्टर अंदर से आया, कहा कि एक सीट फॉर्म लाना है। फॉर्म लाना है, कुर्सी बनाने के लिए फॉर्म। तो उतनी क्षमता नहीं थी, 1 सीट 2 सीट 4 सीट ऐसे लाते थे। फिर सब बिक गया था, मैं साइकिल उठाया गया 1 सीट फॉर्म लेने। अच्छा, साइकिल आपके पास? तब साइकिल हो गई, सब बेच दिए कि हमें काम किसी तरह करना है। अपने आपने एकदम ठान लिया था कि जैसे भी ये सफल होना है। हाँ, तो हमारे पिताजी आए तो देखे हमको, फिर फॉर्म ला के अंदर रखे। फिर इसके बाद मोड़ाई फिर चालू कर दी उसी ऐसे धूप में। तो रोने लगे, कहने लगे चलो घर खेती बाड़ी करते हैं और अब काम नहीं करना है। कठिनाई देख करके? हाँ, तो हमने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। लगे पहले कि ये सब मैं बहुत बिल्कुल, आप बहुत बहादुर आदमी हैं। आपने इतना रिस्क लिया है। जो दलित समाज के नवयुवक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप समझिए कि आपके सामने एक बहुत ही अमूल्य अम्बेडकरवादी बैठा है,
जो इतने अप्स एंड डाउन्स के बाद भी जिन्होंने हार नहीं माना और आज 32 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देते हैं। जिस चैम्बर में बैठे हैं ये एयर कंडीशन चैम्बर है और यह लखनऊ शहर से कितना दूर होगा सर? ये लखनऊ से हजरतगंज से तो 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये इस फैक्ट्री जो है कितना स्क्वायर फीट में है? ये 2 बीघा है, यानी 50,000 स्क्वायर फीट है। 50,000 स्क्वायर फीट लैंड मास में इनकी फैक्ट्री बनी है। और जो फोटो में जैसा देख रहे होंगे आप, इतना सामान, हम समझते कितने करोड़ का सामान होगा आपके यहाँ? 2 करोड़ से ऊपर का होगा सामान, खाली सामान। कितना स्टील? 1.5 करोड़ की मशीनें होंगी। हर महीने कितना स्टील खरीदते होंगे आप? कितना किलोग्राम? अभी तो 60 टन मंगाया हूँ, 1.5 महीने 60 पहले। टन? जी 60 टन स्टील मंगाए हैं जी। आप। तो साल भर में कितना टन स्टील? सर काम चलने के ऊपर है, हो सकता है इस साल 15 करोड़ का काम हो जाए, तो 15 करोड़ में तो अभी कई बार मंगाना पड़ेगा। स्टील कहाँ से मंगाते हैं? ये दिल्ली या पंजाब से। देखिए हमारे व्यूअर्स, कभी साइकिल पर चलने वाले नंदलाल साहब 60 टन स्टील एक बार में मंगाते हैं और शायद आने वाले साल में ये 100 टन पार कर जाएं। जी। अच्छा ये बताएं, आपको ब्रेक थ्रो कब मिला? यानी कब ऐसा आया कि बहुत सारा ऑर्डर आने लगा? ये किस साल की बात होगी? ये पिछली साल से, इस साल और ज़्यादा हो गया। हाँ, तो अभी पहले हम 10, 15 साल, 12 साल तो हम कर्जा भरे, 5%, 6% पर लोग उस लेते थे। 5% पर मतलब कि अगर 1 लाख लिया आपने तो 5,000। हाँ? 1 लाख पे 5,000, 6,000 मंथली जी। तो 60,000 हो गया 1 साल का। हम करीब 12 साल तक ये पहले परेशान थे। हाँ। जब चालू हुए तो 12 साल तक हम इसमें उलझे रहे। 12 साल बाद हम ख़त्म कर पाए। अभी 12 साल से हमारा धीरे धीरे करके ग्रोथ चालू हुआ, तो ये ज़मीन खरीदे। ये कितने में ज़मीन खरीद रहे होंगे? ये 2.25 करोड़ का लिए थे, अब 8 करोड़ की है। अब 8 करोड़ की ज़मीन है। जी। और बच्चे कितने हैं? बच्चे बेटे के उसमें गांव में कहते हैं बेटा एक होना चाहिए, तो 5 बेटियां हैं, एक बेटा? एक बेटा। अच्छा। 3 की शादी हमने कर दी। अच्छा, तो शादी भी की है करीब 50 आपके- प्लस लगा के। हाँ, तो आपके किस तरह के खरीदार हैं? जैसे कि हॉस्पिटल वाले हैं, स्कूल वाले हैं, यूनिवर्सिटी जी। वाले हैं, कौन हैं? जैसे सरस्वती मेडिकल कॉलेज, ये तो खैर हमारे 37 लाख रुपए मार दिए, 3 साल हो गए। अच्छा। हाँ, पूरा बिल वगैरह है, लेकिन अब क्या करें। हाँ। बाकी सतीश मिश्रा TSM मेडिकल कॉलेज, गोयल यूनिवर्सिटी हो गया है। ऐसे बहुत कॉलेज हैं। अभी विद्या मंदिर सुल्तानपुर। तो इस अप्रैल महीना बाबा साहब का महीना है जी। मैं देख रहा हूँ उधर बाबा साहब सबकी फ़ोटो लगी रखी है। नहीं, वो यहाँ फोटो था, जब ये सब लगाए तो बहुत पुराना हो गया था, उसको घर ले गए। अब हमें 2 दिन से गाड़ी में पड़ी है आज भी, लेकिन मैंने बेटे से कहा कि आज लगवा देना। भी बाबा साहब का, पिताजी का, सबका फ़ोटो हमें। आप नीरज साहब फ़ोटो ले लीजिएगा। बाहर हमने देखा तालाब टाइप का पानी का एक वो बन गया है और उसमें सेंटर में लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू लगी है। जी। तो ये इस एरिया में सब लोग ये नहीं जान गए होंगे कि ये दलित की फैक्ट्री है। मैं सबसे बताता हूँ सर। हाँ, एक बार किसी ने आपसे पूछा तो क्या बताया आपने? नहीं, एक लोग कहे कि जब बाबा साहब का फोटो देखे वहाँ भी हमारे सर के ऊपर रहता था हमेशा। हाँ। LDA में जब था, तो एक लोग कहे कि कौन सी बिरादरी से बिलोंग करते हैं? कहे चमार। हाँ। तो कहे अच्छा ठीक है सर, सॉरी, मैंने देखा बाबा साहब को तो पूछा। ये कॉन्फिडेंस आप में कहाँ से आया? सर जो हम हैं वो हैं, जो चीज़ हम हैं। मतलब क्या? अगर हम दूसरी बिरादरी बताते हैं, माँ बाप को गाली पड़ेगा, और फिर छुपाएंगे क्यों? तो आप उस चमार समाज से बिलोंग करते हैं जो अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट बनाया था। जी। चमार रेजिमेंट ने कोहिमा की लड़ाई में जापानीज आर्मी को हराया था। जी। इसके पहले ब्रिटिश आर्मी पीछे हटती गई तो किसी ने उनको सलाह दिया होगा कि चमारों के हाथ में अगर तुम बंदूक पकड़ा दोगे तो यहाँ से
जापान तक चले जाएंगे बंदूक लेकर के, बंदूक की गोली खत्म हो जाएगी, उसमें जो चाकू लगा होता है उससे लड़ाई करेंगे। तो वो वाली हिम्मत आप में है। नहीं, हिम्मत है सर, लेकिन जब बताता हूँ ना तो मैं रोक नहीं पाता हूँ, इसीलिए मैं किसी को नहीं बताता हूँ कि मैंने कितना संघर्ष किया। और हमारी मिसेज भी ऐसे मेरे साथ लगी रहती थी। बाबा साहब को भी संघर्ष करना पड़ा था बहुत, हैं? तो अब मैं आपको बताऊं, जब मैं ऐसे पाइप मोड़ता था और लड़के आ गए थे, तो पाइप मोड़ता था तो मैं कहता था सब कुछ बिक गया, दिल्ली का घर बिक गया और गाड़ी बिक गई, साइकिल पे हो गए, सब कुछ खरीदूंगा, फिर अच्छा खरीदूंगा। मन में होता था कि मुझे भी गोदरेज बनना है। अच्छा। हाँ, इसलिए मैं हार एकदम नहीं माना। हाँ, बिना खाए पिए लगे रहते थे। हाँ, एक टाइम था कि हमारी मिसेज जब छोटी सबसे वाली बेटी थी, आती थी, वो बहुत मतलब कचड़े में पैर नहीं रखती कभी भी, वो जब छोटी थी तो उसके पैर के ऊपर पैर रख के चलती थी। तो कहते थे कि बेटा हम रिक्शा करेंगे, 5 रुपए लग जाएगा। तो कहती नहीं मम्मी, 1 रुपए की टॉफी दे देना, हम पैदल साथ चलेंगे, पैदल आएंगे। मतलब सब बच्चे संघर्ष किए। तो अभी आपके पास कितनी कारें हैं? कार एक इनोवा है, एक BMW है, एक डिजायर है, एक ब्रीजा है। एक ब्रीजा है। तो आप ये बताइए कि दलित जो सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, दलित समाज को अपनी एनर्जी संसद भवन पर कब्जा करने के लिए खर्च करनी चाहिए या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर कब्जा करने के लिए लगानी चाहिए? नहीं, अपने समाज के लिए खर्च करना चाहिए सर, जितना हो सके। पैसा पर कब्जा करना चाहिए। पैसा पर कब्जा, पैसा पे कब्जा होना चाहिए, तभी हम समाज का सेवा कर पाएंगे। क्योंकि आप बोल रहे थे आपको गोदरेज बनना है। गोदरेज बनना। तो गोदरेज ग्रुप के लोग तो अरबों रुपए लोगों में खर्च करते हैं। गोदरेज ग्रुप के लोगों ने बाबा साहब की मैगजीन को 6 अंक तक विज्ञापन दिया था, और विज्ञापन तभी बंद हो गया जब बाबा साहब इंग्लैंड दोबारा पढ़ने चले गए बैरिस्टर बनने के लिए, तब वो मैगजीन बंद हुई। तो आप ये कहना चाहते हैं कि गोदरेज जैसा बनेंगे तो अपने लोगों की मदद हम ज़्यादा कर पाएंगे। अभी जितना श्रद्धा होता करते हैं, आगे तो मुझे ज़्यादा करना है। 14 अप्रैल में कितने लोग चंदा लेने आते हैं आपके यहाँ? चंदा हमारे यहाँ नहीं आते, हम यातायात पार्क पे खुद वहाँ भंडारा करते हैं। सुबह से लेकर के करीब 11, साढ़े 10, 11 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक पूड़ी और वो चने और नुक्ती, यही सब, और कद्दू की सब्जी। तो अपने रिश्तेदारों वगैरह को भी मदद करते हैं कभी कभार आप? हाँ करते हैं। हमारी 4 बहनें हैं, चारों बहनों को मैंने घर बनवाया, साथ दिया। जी। अरे वाह। एक भांजे का इलाज करा रहा हूँ, 22 लाख रुपए लग चुका अभी तक। दोनों किडनी फेल है, 11 महीना इलाज हुआ अपोलो में। अब उसका लेंस में टीबी था, टीबी का अब सब कुछ सही हो गया, अब उसका तैयारी हो रही है, अब ट्रांसप्लांट होगा। ट्रांसप्लांट का। बहन नौकरी करती थी, बहन के पास क्षमता नहीं था इतना, तो रोने लगी हमें देख के। हमने कहा ना, यानी आपके पास पैसा है और मन है, दोनों जी, तो आप कर पा रहे हैं जी। तो गोदरेज और सर दूसरे की चीज़ को हम मिट्टी समझते। देखिए आप शायद जानते होंगे BP अशोक साहब, IPS अफसर ना। हाँ, ये देखिए इनके यहाँ से क्या मिला था। मैं इनको बार बार कह रहा हूँ, ये कह रहे नहीं हमारा है ही नहीं, हम लोग चेक करके दिए हैं। BP अशोक। चलिए बाद में देख लेंगे, इसका हम बोल ले लेंगे। तो ये BMW खरीदने का मन कैसे आया? मन, बेटे को हमने कहा था कि इंटर में जाओगे तो मैं गाड़ी दूंगा, मोटरसाइकिल। इन्होंने कहा था मोटरसाइकिल लेंगे। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है। तो जब इंटर में चले गए तो कहे पापा मोटरसाइकिल, हमने कहा चलो खरीद लेते हैं। मेरे दिमाग में आया लाख रुपए का आएगा ज़्यादा ज़्यादा। तो इन्होंने जब नाम बताया हायाबूसा लेना है। ये क्या होती है? हायाबूसा एक मोटरसाइकिल होती है जो 24 लाख की 24 लाख की गाड़ी है। वो 3 सेकंड में 100 की स्पीड पकड़ती है। और 3 उनकी एवरेज है ना, 3 की एवरेज है। 3 किलोमीटर पर लीटर से 3 लीटर चलती है। 3 किलोमीटर में 1 लीटर का खर्चा है। बहुत एक्सपेंसिव है। फिर मैंने कहा कि ये चलो खर्चा कोई बात नहीं,
लेकिन मेरा अकेला बेटा है और उसको लड़के बैठे के साथ में कहें भगाओ देखते कितना तेज चलती है। रिस्क इसमें लगा आपको। हमने कहा नहीं लेंगे, दूसरी गाड़ी ले लेंगे। हम्म, कहीं तो लोगे पापा, हम कहे हाँ ले लेंगे। तो कहीं चलो फिर मर्सिडीज ले दो, हमने कहा चलो। मुझे पता था मैं बैंक में इधर कहूँगा, इधर मेरा ड्राफ्ट बन जाएगा, लिखा पढ़ी भी बाद में वो करेंगे। आपकी बैंक की गुडविल इतनी अच्छी है जी। क्योंकि हमने जो भी गाड़ी लिया वो कहते नंदलाल जी ये ड्राफ्ट ले जाओ, लो और कागजी कार्रवाई परसों तक हो जाएगा, आप ड्राफ्ट ले जाओ। हर गाड़ी लोन पे लिए, जब भी लिए बाद में खत्म किए। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं ले लो। तो गए देखने, देखे तो इनको BMW पसंद आया। और कलर कहे ये वाला चाहिए, लखनऊ में था नहीं, ब्लू कलर। हाँ। तो ये बेंगलोर से आया फिर 1 महीना बाद। हाँ। 1 लाख रुपए हमने कलर का ज़्यादा दिया था। कलर के लिए 1 लाख ज़्यादा दिया था। तो कभी BMW से आप अपने गांव गए हैं? हाँ सर, गए हैं, गांव गए, बिहार गए, बहुत जगह गए। नहीं, अब हम गांव में जहाँ लोग जानते हैं बचपन से आपको, हाँ गए हैं सर। तो गांव में किस तरह की चर्चा थी? चर्चा बहुत अच्छा थी। हमने ससुराल गए तो एक परिचय के चेयरमैन हैं वहाँ, सुड्डू सिंह, फ़ोन किए तुरंत, कहे नंदलाल साहब हैं, ठाकुर साहब। कहे नंदलाल भैया आप गाँव आए हो क्या? हमने कहा हाँ आए। कहीं की, हमने कहा कैसे? कहीं की मैं देखा हूँ आपकी गाड़ी यहाँ, ये कलर है नहीं लखनऊ में भी। अब लखनऊ में 1 महीना पहले आई है कलर, ये नहीं तो ये कलर नहीं था। तो वहाँ विधायक सांसद वगैरह लगभग जानते हैं हमें, यहाँ आते सामान लेने। तो और गांव भी हमारे कहते हैं BMW आई है। हमारे घर के रास्ते से बाजार जाने का रास्ता चिल्मा बाजार, वहाँ कई लोग बॉम्बे वाले देखे, अरे चनवापुर में BMW गाड़ी किसने खरीद लिया? हाँ, क्या गांव का नाम है? चनवापुर गाँव। चनवापुर में हाँ। BMW। हाँ, तो गांव में किसने खरीद लिया? जब बाद में पता चला होगा कि चमार समाज का आदमी है। हाँ। तो थोड़ा और लोगों को अजीब अपने लगा। लोग बहुत तारीफ किए और लोग भी कह रहे BMW। कई लोग कहे हाँ BMW। फिर क्या है, हाँ मेहनती आदमी है, मेहनत बहुत किया। कुछ लोगों ने ऐसा नहीं सोचा कि लॉटरी लग गई होगी? नहीं, ऐसा नहीं सोचे, वो जानते फैक्ट्री है। हाँ। हमारे गांव के लोग आ चुके हैं। अच्छा, मान लीजिए बाबा साहब कभी बहन जी का जब ये रैली वगैरह होता है तो 30-30, 20-20 आदमी आते हैं। फिर मैं घर दिखाने ले जाता हूँ, लेकिन होटल पे फिर खाना खिलाता हूँ। 20 आदमी कौन बनाएगा? तो कहते चलो होटल में खा लो। अच्छा, ये बताइए कि आज के दिन अगर आप गांव जाएं, कोई फंक्शन करें या घर में कोई शादी है और आप गांव के आसपास के ठाकुर साहब को, पंडित जी को इनवाइट करें खाने पर अपने घर, तो लोग आएंगे? बहुत आराम से इंतज़ार करते हैं। इंतजार करते हैं कि आपका इन्विटेशन मिले। अभी माता जी का मैंने जन्मदिन जब थी मनाया था तो सब लोग खाना खाए थे हमारे यहाँ। यानी इतना परिवर्तन आ चुका है। वो पंडित लोग तो हमारे यहाँ के हैं, और लोग तो नहीं। हमारे यहाँ जो काम करता है उसको तो दूर बैठाते हैं, लेकिन हम जाते हैं तो चद्दर उद्दर झाड़ के बिछाएंगे, पलंग बिछाएंगे, गरम दूध अगर आग पे रख देते तो उसमें निकाल के देते हैं हमको। अच्छा, ये हमको बताइए कि हालांकि बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता है जब मैं कुछ इस तरह की स्टोरी बताता हूँ। मान लीजिए आपने अपने घर पर एक पार्टी किया जी, भोज का आयोजन किया, चाहे वजह जो भी हो, शादी हो या कोई भी वजह हो, और बाबू साहब लोग आए, ठाकुर साहब, पंडित जी लोग आए, और आपने जाते समय एक बहुत अच्छे पैकेट में, वो कौन सी मिठाई होती है जो कैदा को पसंद है, बालकों में मिलती है, पीले रंग की, रसमलाई। तो मान लीजिए कि आप एक पैकेट बनवाए, इसे 100 पैकेट बनवा दिए और उसमें 4-4 रसमलाई डाल दिए और बंद करके पॉलीथीन में पैक करके जाते समय पंडित जी को, ठाकुर साहब को गिफ्ट दें तो आपके घर से ले जाएंगे वो? सर ले जाएंगे, हमारे यहाँ तो ले जाएंगे, क्योंकि हमारी माता जी जब गुजरी थी तो ठाकुर साहब, पंडित जी, वर्मा जी, सारे लोग खाना खाए थे हमारे यहाँ। नहीं, खाना के अलावा अगर ये आप गिफ्ट दें, ये तो मैंने कभी देखे नहीं देखे। पर अगर करें आप? हाँ, नहीं, जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो यहाँ हमने फंक्शन किया। फिर सब लोग गाँव गए तो कहे हम लोग मानेंगे नहीं, यहाँ भी फंक्शन होगा। हाँ, अच्छा। तो वहाँ भी अपने यहाँ होता नहीं, बिरहा हो जाए, नाच हो जाए, तो हमने दोनों करवाया था। फिर 2-3 गांव में आधा किलो की मिठाई के डब्बे बंटवाए थे, सब पूरे गांव में। हाँ।
जो गाँव हमारे में मतलब कि बाबू साहब लोगों के मोहल्ले में भी 3 गांव बंटवाए थे सर, अच्छा दोफड़ा और कोहरैया और चनवापुर। किस किस जातियों में गया होगा? ये दोफड़ा जो है पंडित जी हैं और ठाकुर साहब हैं, कोहरैया में कुम्हार लोग हैं, और चनवापुर में चौहान हैं, चौहान माने लोनिया चौहान इनको कहते हैं, चौहान हैं, और अपनी बिरादरी है, कुर्मी हैं, लाला हैं, कुम्हार हैं, तो किसी ने पैकेट लेने से मना तो नहीं किया था? कोई नहीं, इतना परिवर्तन आ गया है। आ गया। आपने कभी बचपन में किसी से ये सुना है कि बाबू साहब के घर बारात आई थी, तो बारात चली गई, नेक्स्ट डे बहुत सारी दलित महिलाएं वहाँ बाबू साहब के घर बचा हुआ खाना इकट्ठा करने गई और लेके आई? आपने सुना है? सर ये सुने हैं, लेकिन उनकी नीतियाँ गंदी थी। नहीं, ऐसा कभी हुआ है गांव में? नहीं, सुना हूँ मैं, पिताजी बताते थे कि दलित महिलाएं वहाँ से लाती थी बचा हुआ खाना सुबह दूसरे दिन। और आज 70 साल में संविधान के लागू होने के इतने समय बाद अगर आप सक्षम हैं और आप मिठाई या कोई चीज़ दे रहे हैं तो बाकी जात के लोग भी लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ लोग के नहीं। जैसे हमारे यहाँ जो काम करवाता है, राम वृक्ष नाम है, उसके यहाँ न ठाकुर साहब पंडित जी कोई नहीं खाएंगे पिएंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसका मतलब इन लोग की सोच ऐसा आया है। हाँ, उन्हीं के पास। क्योंकि हम तो 2 ही ताकत देखते हैं पूरी दुनिया में, विदेश भी जाते हैं देखते हैं, ताकत एक एजुकेशन में है, दूसरा अर्थ में यानी धन दौलत में है। तो आप एजुकेशन में फेल हुए पर धन दौलत में मतलब इतने आगे गए कि अब पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है जी। अभी इस नेक्स्ट स्टेज क्या है, नेक्स्ट ड्रीम क्या है? नेक्स्ट है इसमें कम से कम भी 4-5 करोड़ की इसमें मशीनें लगाएंगे, ये 5 मंजिल ले जाएंगे, आगे भी 5 मंजिल ले जाएंगे। मतलब मन में यही है कि मुझे भी गोदरेज बनना, अगर नहीं बन पाएगा उसके आधे तो पहुँचेंगे। गोदरेज एक आदर्श आपका है। अच्छा ये बताइए कि मैं अगर 4 साल बाद 2030 में यहाँ पर आऊँ जी, तो क्या आप 25 करोड़ का टर्नओवर पा चुके होंगे, क्रॉस कर चुके होंगे? पूरी कोशिश है 2030 तक। बेटे को क्या बनाना है? यही व्यापार कराएंगे। अच्छा, BBA कर रहे हैं, MBA करने के बाद। अच्छा, BBA कर रहे हैं। हाँ, कहाँ से? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो इसी में आप शामिल करेंगे, इनकी अलग से यूनिट लगवाएंगे? नहीं, यही देखेंगे। जहाँ से आपका एड्रेस मिला, हम वहाँ गए थे MP गौतम साहब के यहाँ, तो उनके लड़के जो एडवोकेट हैं नवीन निश्चल जी, उनसे मैंने पूछा कि बहुत अच्छा लगा मुझे उनका होटल देख के, एकदम ताज होटल की तरह बनाया है उन्होंने। बहुत बढ़िया बनाया। तो सब फर्नीचर मेरा है। हाँ, सारा फर्नीचर मेरा है। आपका लगा है ना जी? हाँ, अभी बता रहे थे ये नीरज साहब, ये भी गए थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो ये मैंने उनसे कहा कि आप सफल हैं हर तरफ से। उनके बेटे से कहा अपने पापा को तुम BMW कब दोगे गिफ्ट? तो बोले ज़रूर, मैं नेक्स्ट ईयर 2027 में इनका बर्थडे आएगा, देना चाहिए, BMW प्रेजेंट करूँगा। क्या कमी है भाई? तो जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया तो बोले BMW से आपका क्या क्यों इतना एक्साइटेड हैं प्रसाद जी? हमसे आपने ये नहीं कहा कि 50 किलो गोल्ड खरीद लेना या हाथी खरीद लेना या 100 बीघे ज़मीन। उसको कोई नहीं देखेगा। तो हमने कहा BMW मैंने इसलिए कहा है कि मैं ऐसे बहुत सारी दलित दुल्हन और दूल्हे को देखा है जो विदाई होने के बाद पैदल अपने घर गई हैं, और बाबा साहब को बैलगाड़ी से उतार दिया था किसी ज़माने में गाड़ीवान ने, जब पता चला कि अछूत हैं। तो BMW का मतलब है कि अब दलित जाति व्यवस्था के छाती पर सवारी कर रहा है। तो बोले अरे तो अब एक BMW वाला दलित है। मैंने कहा कहाँ है? बोले अरे वो बहुत दूर है, आप वहाँ नहीं जा पाएंगे। हमने कहा कहीं भी 100 किलोमीटर दूर बताइए, सुबह मॉर्निंग में 4 बजे निकल जाएंगे हम लोग। अरे अच्छा। तो फिर जो है आपसे तुरंत मैंने फिर बात किया, और मुझे इतना आई एम सो हैप्पी कि कभी आप ईंट भी बचपन में ढोते थे
और बीच में बहुत सारा लॉस हो गया, साइकिल पर आप आ गए, फिर भी आप हार नहीं माने। नहीं, हार नहीं मानी सर। हाँ। और मेरा लक्ष्य था हाँ, कि मुझे पैसा कमाना है, पैसे कमा के किसी की मदद करेंगे और गरीबी दूर तो करेंगे। आप 50+ हैं, आपके पास 30 साल और है। कभी दिमाग में ये सोचा है आप गोदरेज बनना चाहते हैं तो 100 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए कि 100 करोड़ 100 तक करोड़ नहीं, 1 लाख 1000 करोड़, 1-2 हज़ार करोड़। अच्छा, ड्रीम है। तो ये तो ड्रीम उनसे बढ़िया है जो बोलते हैं हम दिल्ली में हुक्मरान बनेंगे, पार्लियामेंट पर कब्जा कर लेंगे। वो उसमें तो पैसे भी लगते हैं और आदमी भी, यानी वोटर भी लगते हैं जी। इसमें तो सिर्फ पैसे से पैसा बनाना है। अभी सर जो यहाँ बेचने आते हैं हेंजीज वगैरह, वो पूरे लखनऊ घूमते हैं हर फैक्ट्री में। वो बताते हैं कि अभी इतनी बड़ी फैक्ट्री लखनऊ में नहीं। हाँ, तो 40,000 स्क्वायर फीट बताया था आपने? नहीं, 50,000। 50,000 स्क्वायर फीट एक फ्लैट जो है 1680 स्क्वायर फीट का है अगर दिल्ली में। 50 में मान लो 55,000, 2 बीघा है ना। हाँ, नहीं 2 बीघा थोड़ा कम है, 85,000 है। तो 1685 स्क्वायर फीट फ्लैट को बड़ा फ्लैट मानते हैं और ये 50,000 स्क्वायर फीट इतना बड़ा। तो अभी आपको- मेरा सर सोच है इसको 5 मंजिल ले जाएंगे, 5-6 मंजिल। अच्छा, फिर तो इसमें इतने स्ट्रांग पिलर्स बनाए हैं आपने? सर जितना आर्किटेक्ट बताया था उससे हैवी हमने बनाया। वो कह रहा था मैं 5 मंजिल का लेके चला था, लेकिन आपने इतना नीचे वो कर दिया है और पिलर इतना हैवी है कि 8 मंजिल ले जा सकते हैं। लेकिन मुझे 5 से 6 ले जाना, इससे ज़्यादा नहीं। फिर इसमें अलग अलग सब सिस्टम बनाया जाएगा। इसमें कोटिंग का पूरा रहेगा, इसमें अलमारी पूरा। अभी अलमारी हमारा दूसरा एक कारखाना वहाँ बनता है, एक और कारखाना है छोटा सा, अच्छा। हाँ, वहाँ बनता है। हाँ। यहाँ कोटिंग होता है। फिर अच्छा। उसको भी करूँगा, 5 मंजिल तक पूरा रखूँगा। आगे ये पूरा एरिया मिला के 10,000 बच रहा है। इधर छोड़ के उधर आगे ज़मीन छोड़ के 10,000 बचेगा। ये बनाएंगे बेसमेंट मिला के 6 मंजिल। अब 6 मंजिल ये हो जाएगा सर। और इसमें 3 हिस्सा कर देंगे, 3-3 हज़ार। मान लीजिए 1,000 में जीना पीना ये हो गया तो 3 त्रिक का 9,000 हो गया। ये 9,000 6 मंजिल ले जाएंगे। अरे 3,000, 6 त्रिक 18,000। ये पूरा एक अलग शोरूम अपना कर देंगे। ये 2,000 बचेगा। अरे 9 दूनी 18,000 बचेगा। नहीं, 6 त्रिक 18, ये 36,000 बचेगा। इस 36,000 के बारे में हमें सोचना है कि क्या करना है, किराए पर उठाना है या और कोई व्यापार इसमें लगा देना है। ये कंप्लीट होने के बाद फिर ये इनको सौंप देंगे, किराया हमारे पास आएगा, पूरी फैक्ट्री किनका रहेगा। इनसे तब बैठेंगे जब 2 लाख रुपए महीना लेंगे। बाकी सब तो ये जो आप बाहर जो पानी का जो वाटर बॉडी बनाया है, इसको आप फिश पॉन्ड में क्यों नहीं कन्वर्ट कर देते हैं? फिश डाल दिए सर इसमें। हाँ, जी। अच्छा, गोदरेज वालों के पास आम की बहुत बड़ी बाग है। जी। तो अभी जून आ रहा है, बारिश में 25 पेड़ आम का लगा दीजिए आप। सर इसको कुछ ही दिन में, मेरा दिमाग में है कि 4-5 साल में ये हमारा प्रोजेक्ट 4 साल में ख़त्म हो जाएगा बना के। हो जाएगा, कोशिश है। इसके बाद हम उस पर लग जाएंगे। उसको भी बंदे करना पड़ेगा। क्योंकि दलितों के पास जो सक्षम हैं, जी, आम के पेड़ होने चाहिए। आम की बाग हो गई अपनी। देखा होगा पहले बचपन में आम की बाग केवल बाबू साहब लोगों के पास होती थी और दलित लोग, बाकी सब लोग उसी में से आम चुराते थे। तो आपके पास इतनी जगह है, इसमें 20-25 पेड़ लगाइए जरूर। सर उसके लिए मैं सोचा हूँ अभी थोड़ा सा, अभी बेटी की शादी की है, अभी 56-57 लाख रुपए खर्च हुए हमारे। अच्छा, बेटी की शादी में 56 लाख रुपीज़ खर्च हुए? हाँ, बहुत अच्छा। देखिए सर, मैं दिखा दूँगा आपको। ठीक है, हम देख लेंगे। और बहुत अच्छा खर्च किए, जिसमें हम पहले बेटियों को तो 6.5 लाख का जेवर दिए थे। अब की उतना ही जेवर हमें 9.5 लाख का लेना पड़ा। कार देते हर बेटियों का। शादी भी हवेली जैसे करते हैं। एंगेजमेंट रवाडा जैसे हम करते हैं, जो 2400 रुपये प्लेट खाना है। तो खर्च करते हैं सर, उन्हीं के उससे भाग्य तो अब से। दलित समाज को ये चीज़ जाननी चाहिए कि 2 चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए
कि मनुस्मृति में दलित समाज को धन बनाने की आज्ञा नहीं है। घोड़े, गधे और कुत्ते ही दलितों के ये धन होंगे, ऐसा उसमें लिखा गया है। बाबा साहब अपनी डेथ के 2 महीने पहले अपने पारसी दोस्त नवल भतेना से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे बेटे यशवंत और भतीजे मुकुंद को आप कोई बिजनेस करवा देना। तो ये इसको ध्यान में रखते हुए आपने जो ध्यान में ये रहा हो या नहीं रहा होगा, लेकिन आपने बाबा साहब के सिद्धांत को हूबहू लागू कर दिया है और मनुस्मृति को आपने रिजेक्ट किया है। मैंने 100 करोड़ टर्नओवर बोला, आप 1 लाख करोड़ टर्नओवर का ड्रीम रख रहे हैं और आपको गोदरेज बनना है। जी, मेरा सपना आपको हार्दिक बधाई कि दलितों में भी गोदरेज बने। जो हमारे व्यूअर्स इस हैप्पी एपिसोड को देख रहे हैं, मेरी तलाश पूरी हुई। लखनऊ में बस्ती ज़िले से एक सामान्य घर से आया हुआ नौजवान, ब्लू कलर में भी कुछ और उसका कलर लग रहा है। कौन सा ब्लू है? स्काई ब्लू? नहीं, ब्लू ही है, जो ब्लू ही लेवल आता है। अच्छा, और बेंगलोर से कार मंगानी पड़ी क्योंकि यह कलर लखनऊ में उपलब्ध नहीं था। तो BMW के मालिक इनोवा तो फिर आपके इसके आगे छोटी हो गई, वो भी बड़ी गाड़ी है। तो आप लोग नंद कुमार साहब जैसा बनने की कोशिश करिए। एजुकेशन में फेल हो रहे हैं तो चिंता मत करिए। पढ़ाई के तरक्की के 2 ही साधन हैं, एजुकेशन या बिजनेस। आपने बिजनेस को ये दिखा के साबित कर दिया है। आपका बेटा एजुकेशन और बिजनेस, उसके पास दोनों चीज़ होंगी और तभी आप गोदरेज बन पाएंगे। जय भीम, जय भारत।